जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी किसी संगत का सत्संग इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, आज मैं जिन आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी, उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजा है। मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि हमें आधा अधूरा सत्संग सुनने से गुरु जी की आधी अधूरी ही ब्लेसिंग मिलती है, और सत्संग में ही हमारे लिए गुरु जी ने ब्लेसिंग दी हुई होती है। हम उन्हें उसे ही आधा सुनेंगे तो हमें आधी ही ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने। कि संगत जी, गुरु जी यही कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा ये फिर से सत्संग है गुरु जी के पावन चरणों में। गुरु जी की प्रेरणा से मैं बोल पा रही हूँ। अभी कुछ दिनों से, जैसे मैंने पहले सत्संग में शेयर किया था कि मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था जिसमें पैसे निकल गए थे मेरे अकाउंट से, तो वो केस मेरा अब काफी आगे बढ़ रहा है। बैंक वाले भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बैंक से मैसेज भी आया था कि दोनों ही बैंक से कि टेम्परेरी, हालांकि मेरे फ्रेंड जिन्होंने मदद की थी उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, कई लोगों ने बोला था कि आप भूल जाओ इस पैसे को, लेकिन अब बैंक जिस तरह से मदद कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। टेम्परेरी क्रेडिट भी दोनों तरफ से मेरे पास आया, और फिर काफी पॉजिटिव मैसेज एक और फ्रेंड की तरफ से आया कि नहीं, कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस अकाउंट में गया है। तो जब हम गुरुजी पे ट्रस्ट मैंने कर रखा था, गुरुजी अब आप ही देखो जो भी हुआ। हालांकि मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, मैं बहुत परेशान, निराश, हताश, डिप्रेशन में कि गुरुजी आपके होते हुए ये कैसे हो गया मेरे साथ। लेकिन वही है ना, अब अपना कर्मा था, मैंने ये समझ के सहन किया। 2-3 दिन तो बहुत ही कष्ट से निकाले, पर मैंने सोचा कि फिर वही कि मरता क्या ना करता, कि शायद मेरे ही कुछ माड़े कर्म होंगे जो गुरुजी के होते हुए भी इतना हो गया, तो कोई बड़े पे टलता, कोई बड़ी बीमारी आती। क्योंकि पिछले कई दिनों से, पिछले 1-1.5-2 महीने से मैंने कई बीमारियों के सत्संग सुने थे, कैंसर का, थ्रोट का, कभी यूट्रस में गांठ का, इसका बहुत बहुत ज्यादा, मतलब एक्सीडेंट्स, चोटें भयानक भयानक मैंने सुने। तो मैंने सोचा गुरुजी ने मेरे कितने कष्ट कर्म काटे हैं, लेकिन वो लास्ट में मेरे कर्म ही शायद इतने माड़े थे जो हल्का सा ये तो होके रहा ही है, पर अगर मेरे कर्मों में होगा तो वापस मिल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ये कहकर गुरुजी पे छोड़ रही हूँ तो वो चीजें अपने आप, जैसे अचानक सुबह उठी तो मैसेज आया कि वो टेम्पररी क्रेडिट बैंक ने किया, फिर बैंक इन्वेस्टिगेट कर रहा है। फिर मैं बैंक गई, मैंने उन लोगों से बात की तो पता चला इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये सब गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है, वरना ये होना ही नहीं था। क्योंकि मैं उन दिनों हताश तो हो गई थी, लेकिन मैंने सत्संग सुनने नहीं छोड़े थे। दूसरा, कुछ पैसे मेरे हस्बैंड की तरफ से आने थे जो मेरी बेटी ने कल ही बात की थी, तो वो उन्होंने आज ही भिजवा दिए इतनी जल्दी, जब मैं पैसों से ऑलरेडी बहुत परेशान थी। तो वरना इतनी जल्दी वो कभी नहीं भिजवाते, कि कल बोला और आज ही भिजवा दिए एक ही दिन में ही। तो मैं खुद हैरान थी। मैं सुखमनी साहिब जी का पाठ कर रही थी उस टाइम पे ही हमारी रिलेटिव की बेटी लेकर आई और मैं हैरान हो गई।
और जब मैं इस पैसे की समस्या से जूझ रही थी तो मैं परसों-तरसों रात को मतलब एक जॉब ढूँढने सबने कहा अब आपको जॉब तो करनी पड़ेगी, ऐसा-वैसा बहुत सबने अलग-अलग बातें की। मैं कुछ जॉब्स के इंटरव्यू जिसने जो बताए गई, वहाँ पे मेरा हो भी गया। एक दिन मैंने जॉइन भी किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन अंदर से उचाट रहा। मैं गुरुजी से कहती रही कि मेरा घर जो टूटा है ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों की वजह से, गलतफ़हमियों की वजह से, वो बसवा दीजिए गुरुजी। तो वो नहीं हो रहा था तो मैं परेशान, अपसेट, मैंने जॉब छोड़ दी दोनों ही, कोई ना कोई बहाना मार के। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आप ही देख लीजिए। तब मेरे हस्बैंड ने इतनी जल्दी तुरंत पैसे भिजवा दिए। तो मैं हक्की-बक्की रह गई, सुखमनी साहिब जी का पाठ करते ही अंत में ऐसा हुआ। फिर परसों बहुत परेशान होके मैं सोई, गुरुजी यदि आप हैं तो मुझे ना आज बस रात को ऐसा सोऊं कि आपके चरणों में मेरा सिर रखा हो, ऐसा महसूस कराइए मुझे रात को। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, दोनों बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ? जॉब भी नहीं कर पा रही हूँ। कर तो पा रही हूँ लेकिन पता नहीं उठ नहीं पाती हूँ, उतना मेंटली फिट नहीं फील करती। तो रात को जैसे ही मैं सुबह उठने वाली थी, हालाँकि सुबह लेट उठती हूँ, लेकिन जब उठने वाली थी उससे जस्ट पहले ही मुझे सपना आ रहा था कि 2 तितलियाँ घूम रही हैं, मेरे नंदोई जी खड़े हैं और मैं उन तितलियों को, सब येलो कलर की प्यारी सी तितलियाँ, मैं उनके पीछे, 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 पीछे। फिर जब मुझे होश आया, नींद खुली तो मैंने कहा अरे गुरुजी इस तरह स्वप्न में शायद आके गए हैं मेरे। मैं इतनी अंदर से खुश हुई कि कहीं न कहीं, क्योंकि 3-4 दिन से इन पैसों की समस्याओं में, फ्रॉड, स्कैम के चक्करों में इधर-उधर भाग के परेशान और बिल्कुल हताश हो गई थी। तो वो सपना आने से जैसे गुरुजी ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। और ये अब पैसे हस्बैंड की तरफ से आ गए, उधर मेरे को कुछ अपना गोल्ड वगैरह से बेचकर थोड़ा अरेंज कराना था। मैंने गुरुजी से पूछ के ही अरेंज किया। अपने म्यूचुअल फंड में से थोड़े पैसे विथड्रॉ करे, लेकिन अब वो लोग कह रहे हैं जहाँ से पैसे निकले हैं, स्कैम हुआ है, कि वो भी आने की उम्मीद है। तो मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी कैसे-तैसे आपने मेरी गड्डी चला ही दी। फिर इसी बीच में मेरे दिमाग में थॉट डाला गुरुजी ने कि मैं जिस जॉब में पहले चाह रही थी करना, कि मेरे को वही जॉब मिले जो मैं पहले करती थी। उसमें इंटरव्यू देने गई तो वहाँ पे मेरे को अकाउंटिंग वगैरह का कुछ कोर्स माँगा कि वो होना चाहिए। तो मेरा दिमाग में बत्ती जली एकदम से, बहुत परेशान थी मैं। एकदम से मैंने गूगल पे सर्च किया, मेरी फ्रेंड भी मुझे काफ़ी टाइम से कह रही थी कि आप कुछ कोर्स वोर्स कर लो, अपना टाइम करो, इस तरह तो पागल हो जाओगी। तो मैंने फिर देखा एकदम से गूगल पे, एक इंस्टीट्यूट का नाम दिखा, 2 का नाम दिखा, मैंने कॉल किया, लेकिन एक मुझे सही लगा। उनसे बात हुई, फिर अगले दिन मैं मिलने गई, मैंने उनसे बातचीत की, कोर्स के बारे में पूछा तो विदिन पॉकेट बजट मुझे मिल गया। तो मैं कहाँ बहुत महँगे सोच रही थी कि 30-30, 35-35 हज़ार, उन्होंने 6,000 ही बताए। तो मैंने कहा अरे गुरुजी ये तो मुझे पता ही नहीं था, और बंदा भी मुझे सही लगा, वो जिस तरह से बता रहा था, कर रहा था। तो मैं सोच में रह गई, मैंने कहा ये तो कमाल ही हो गया। और अभी मेरे गुरुजी का कमाल है कि मैंने इस देखा, मैं गई, वरना मैं ऐसी हो रही हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, कहीं नहीं जा पा रही थी, सिर्फ और सिर्फ सारा दिन सत्संग सुनती थी और कुछ भी नहीं। ये गुरु की कृपा से ही तो है ना, यही सोचकर कि सत्संग सुनते मेरे कष्ट और कर्म कटेंगे। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने सत्संग सुनते रहिए, चाहे कैसे भी हालात चल रहे हों। गुरुजी हाथ खींच के उसमें से बाहर निकालते ज़रूर हैं। और अभी भी मेरे कष्ट और कर्म कहीं न कहीं कट ही रहे हैं। जो हमारा ग्रुप था चैंटिंग का, वो भी ग्रुप से मैं धीरे-धीरे जुड़ रही हूँ, वहाँ भी मैं जा पाई, बीच में बिल्कुल नहीं जा रही थी, बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। मैं सोच रही थी मुझे क्या हो गया, वो लोग भी सोच रहे थे कि इनको क्या हो गया, लेकिन ब्लैक मैजिक और ये सब हर किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन अब मैं जिस तरह से जा रही हूँ, क्योंकि मैं जाना चाहती थी अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, तो वो चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी गड्डी मतलब इतनी खराब थी, इसका मतलब गुरुजी कुछ माड़े कर्म मेरे से हुए हैं, जो आपके चरणों में रह कर के भी अगर बचे हुए हैं तो 10% आप दे रहे हैं, ये मैं समझ रही हूँ। हे मेरे प्रभु, हे परम पिता, मुझे समझ में नहीं आता कैसे शुक्राना करूँ। और पिछले दिनों जो मैंने अब मुसीबत में पड़ने के बाद इतने सत्संग सुने, आपने लगातार मुझे इशारा दिया है। आप लगातार मुझे पॉजिटिव कर रहे हो कि मेरा घर बस जाएगा, मेरा पति में चेंजेस आ जाएँगे। उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो आपके अलावा और कोई नहीं कह सकता है, कोई नहीं कह सकता है। सब अपनी-अपनी सलाहें देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली गुरुजी के चरणों में आके गुरुजी जो कहते हैं, सत्संग में जो आ रहा होता है, वही हमारे लिए होता है। ये मेरी समझ में आया है गुरुजी।
बाकी तो समझना आपकी लीला, आपकी माया अपरंपार है। उसको हम जैसे मूर्ख अज्ञानी प्राणी ऊपर से कर्मों से लदे हुए कैसे समझ पाएंगे। मैं तो निरंतर बस यही प्रयास करती रहूं कि मेरे माड़े कर्म आप क्षमा कर दो और सही रास्ते पर चलती रहूं। ईश्वर की प्रार्थना, शिव चालीसा, जपजी साहिब का पाठ, सुखमनी साहिब जी का पाठ, इनसे कैसे तैसे जुड़ी रहूं। मैंने जैसे तैसे इन दिनों जब से मैंने सुखमनी साहिब जी का पाठ चालू किया तो मैं काफी मतलब अपने अंदर से वो फील कर रही थी कि जैसे कोई शक्ति, कोई चीज मुझे रोक रही है कि तुम मत कर। फिर मैंने कहा नहीं, ये अपने कर्मों का, अपनी चीजों का या नेगेटिव शक्तियों का जोर हो सकता है। मैं बहुत मुश्किल से उसको कर पाई, ऐसा नहीं था इजी था। लेकिन करते 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 ये सब हो जाएगा ये तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। मैं आज कोर्स में भी अब जा पा रही हूँ, कर रही हूँ। कोर्स ज्वाइन करके दो बार मैं गई हूँ क्लास में, तो कोशिश कर रही हूँ कि 2-3 महीने में हो जाएगा, तो गुरु कृपा से तो मेरी जॉब भी लग जाएगी, मेरा घर बस जाएगा। तो ईश्वर कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, अब मेरी समझ में आ रहा है। जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होती वो काम नहीं बनते। कहाँ तो, और जब मेरे पास ये खबर भी आई कि मेरी जो ब्लैक मैजिक करने वाले थे उनमें से कई जने को काफी सीरियस ऑपरेशन वगैरह का सामना करना पड़ा। तो पहले उनके हस्बैंड को हुआ, फिर उनको खुद को हुआ ऑपरेशन। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं खुश नहीं होंगी क्योंकि आपने कहा है कि सब कुछ मुझ पे चढ़ दे। तो मुझ में ये भाव बने रहे कि मैं किसी के भी दुख में खुशी ना मनाऊं, ना ऐसा सोचूं। हालांकि दुख बहुत दिया है, बहुत कष्ट पीड़ा में पिछले 21 साल से हूं मैं, लेकिन यह है कि हिम्मत आपने बनाई रखी है और मेरे से कोई माड़ा कर्म ना हो, कोई मैं किसी के ऊपर वो ना हूँ। सब कुछ आपके चरणों में सौंप करके ही बैठी रहूं, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जो निर्णय आप लेंगे, जो मेरे माड़े कर्म थे वो मैं झेल रही हूँ, जो किसी और ने किया है वो झेलेगा। साईं बाबा सही कहते हैं, तू अपने कर्मों पे ध्यान रख, आप भी यही कहते हो। दोनों की सब सेम बातें हैं। साईं बाबा इसी तरह विचित्र रूप में आके दर्शन देते थे, मदद करते थे। आप भी वही करते हो, वही अच्छे कर्म सिखाते हो कि पिछले जन्मों का कोई अपना नाता होता है किसी के साथ, तभी वो हमें दुख देता है, तभी वो हमें पीड़ाएं देता है। तो अब मैं अपनी किसी को, हालांकि गुस्से में मेरे मन से निकला है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं नहीं चाहती ऐसा करना गुरुजी। मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं भूल जाऊं उन सब चीजों को, और आपने किस तरह से मुझे इधर कोर्स की तरफ मोड़ दिया था कि मैं वही बातें ना सोचूं या उनको कोसूं ना। न जाने कैसे मेरे माड़े कर्मों से मुझे आप निकालते ले जा रहे हो। ये तो आप ही की लीला, आप जान सकते हो। मैं तो बस उस रास्ते पर चल सकती हूँ जो आप दिखा रहे हो। अपना दिमाग ना लगाने, मतलब ऐसी सिचुएशन में जिसके साथ इतना स्कैम हुआ, उधर उधर भाग रहा, उसका दिमाग चले कि कोर्स कर ले, यहाँ चली जा। किसी ने नहीं बताया, सब कुछ मैंने खुद किया। तो ये खुद ही बड़ी हैरानी हो रही है अपने ऊपर कि इतने, जब मुझे कोई कह रहा था तब तो अच्छा लगे नहीं लग रहा था, लेकिन अब गुरुजी ने मेरे से जैसे खुद करवाया है। इसका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। आगे जो भी हो आपकी रजा से हो, मैं आपकी रजा में रहना सीखूं, वो मेरे लिए ज्यादा बेटर है गुरुजी। बस अब इस सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग था। संगत जी सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी संगत को शेयर करें और ताकि ये सत्संग उस संगत तक पहुंच जाए जिसके लिए गुरुजी ने इस सत्संग में कोई हिंट दी है। और मैं आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी।